जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं जुबैर खान आप लोगों को मिशन इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के अध्याय 3 के कुछ मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में जानेंगे। और यह मुख्य तथ्य जानने के पश्चात ही हमारा जो क्लास 6 के जो अध्याय 3 का जो मैथ है उस प्रश्न को सोल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य तथ्य जानने के पश्चात ही उन सभी प्रश्नों का क्या होगा, हल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस मुख्य तथ्य को जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये दो से विभाजकता है। क्या है दोस्तों? दो से विभाजकता। दो से विभाजकता होता क्या है? जिस संख्या का इकाई अंक मतलब दो से विभाजित मतलब कहने का मतलब है भाग, मतलब दो से मतलब पूर्णतः भाग लग जाए, मतलब कौन सी संख्या है जो दो से भाग लगेगा वो संख्या के बारे में देखना है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे कि लेंगे 10, 14, 16, 18। तो दोस्तों इस सबका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 0 है। तो ये क्या है दोस्तों? यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों 2 से विभाजितता चल रही है। 3 से विभाजकता का नियम देखेंगे। दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? कह रहा 3 से विभाजकता का नियम कह रहा है जितने भी अंक की संख्या दिया रहे, मतलब हम कह सकते हैं जितने भी अंक की संख्या रहे, 1 अंक की संख्या रहे, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की, 4 अंक की, जितने भी अंक की संख्या दिया रहे उस संख्या के अंक को अलग अलग करके, मतलब उस संख्या के अंक को दोस्तों अंक को मान लीजिए 443 है तो 443 की संख्या को अंक को अलग करेंगे, जैसे 4 करेंगे, 3 करेंगे और 3 करेंगे। उस संख्या के अंक को अलग अलग करके क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़कर जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में 3 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या 3 से विभाजकता कहलाएगा। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8, 7, 4, 5। तो दोस्तों क्या करेंगे? ये जो संख्या दे इसके अंक को क्या करेंगे? इसके अंक को, जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसको अंक को जोड़ेंगे। 8 7 कितना हो गया? 15, 15 5 20 और 4 24। तो दोस्तों कितना हो गया? 24। उस 24 को हम कितना से भाग लगाएंगे दोस्तों? 3 से भी भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाने पर अगर मतलब भाग लग जाएगा पूरा पूरा तो हम कहेंगे से वो 3 से विभाजित होगा, अर्थात वो नहीं होगा। तो दोस्तों 3 से विभाजित करने वाले अंक को क्या करेंगे? मतलब अलग अलग करके जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने के पश्चात 3 से भाग देने के बाद अगर वह पूर्णतः भाग लग जाएगा तो दोस्तों 3 से विभाज्य होगा, अर्थात नहीं होगा। तो दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम हमने देख लिया है। अब चलेंगे 4 से विभाजकता का नियम, मतलब 4 से कौन कौन अंक है जो विभाजित हो जाएंगे। दोस्तों 4 वाला देखेंगे। कह रहा यदि संख्या का इकाई अंक कौन सा? इकाई अंक एवं दहाई अंकों का मतलब इकाई अंक एवं दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कौन सा? इकाई अंक दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, अर्थात मतलब जिसका इकाई एवं दहाई अंक 0 हो वह भी 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है से जो संख्या इकाई अंक है और दहाई अंक, क्या है? इकाई अंक और दहाई अंक। तो इकाई अंक यहाँ है और दहाई अंक, तो क्या इकाई अंक 2 है और दहाई अंक क्या है? 3 है। तो दोस्तों ये 3 3 2 कितना होगा? 32 हो जाएगा। और 32 को हम 4 से भागा लगाएंगे। क्या करेंगे? 4 से भागा तो 8 चौका 32, मतलब ये कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो दोस्तों यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 से विभाजित होगा, अर्थात नहीं कटेगा तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और जिसका इकाई अंक में क्या? इकाई अंक भी 0 और दहाई अंक भी 0 है तो वो क्या से 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों 4 का हम पूर्णतः विभाजित देख लिए। दोस्तों 5 के देखेंगे। 5 का विभाजकता का नियम क्या है? 5 से विभाजन दी गई संख्या के इकाई अंक, मतलब कह सकते हैं इकाई अंक यदि 0 और 5 हो, कितना हो? इकाई अंक 0 और 5 हो, मतलब कह सकते हैं जो संख्या दिया हुआ उसका इकाई अंक क्या हो? या तो 5 हो या तो 0 हो, तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब 0 हो और इकाई अंक क्या हो? 5 हो, तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो, मतलब भाग लग जाएगी। तो दोस्तों 10 है, 105 है, 205 भी ले सकते हैं। ये संख्या किस से विभाजित होगी? ये संख्या 0 मतलब कह सकते हैं ये संख्या 5 से विभाजित होगी, मतलब इसका इकाई अंक में क्या है? तो 0 है, इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। दोस्तों 6 में देखेंगे।
मतलब 6 से विभाजकता का नियम में देखेंगे, 6 से विभाजकता का नियम क्या है? कह रहा 6 से कह रहा दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोस्तों हम कह सकते हैं सो जो संख्या दिया होगा उसको पहले हम चेक करेंगे से 2 से विभाज्य है कि नहीं, मतलब 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 2 से भाग लगने के लिए और 3 से भाग लगने के लिए हम संख्या को चेक कर लेंगे। अगर जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा मतलब भाग लग जाएगा तो वो संख्या हमारा 6 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात नहीं होगा। तो दोस्तों 6 का विभाज्यता का नियम यही था। जैसे कि हम कोई अंक ले लिए हैं, जैसे कि हम कोई अंक ले लेते हैं 8 5 5 6, तो दोस्तों 8 5 5 6 क्या है दोस्तों, यह 2 से विभाजित है, अर्थात यह 6 से भी क्या है, विभाजित है। आप लोग चेक करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। यह पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। हमने दोस्तों 6 के देख लिए हैं, अब 7 के देखेंगे, 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। सॉरी 8 देखेंगे क्योंकि 8 का नहीं है, 7 का नहीं होता है, 8 का होता है, देखते हो क्योंकि 7 है दोस्तों, 7 से स्वयं से भाग लगेगा, ठीक है दोस्तों। 8 के देखेंगे, 8 की विभाजकता का क्या नियम है दोस्तों, दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक, मतलब कह सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक यदि 0 हो अथवा सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों जो 8 से संख्या विभाजित होने वाले है उसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक 0 हो, क्या हो, सैकड़ा का अंक 0 हो, अर्थात इकाई दहाई जो सैकड़ा का अंको है ना वो 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा का अंक हमने क्या लिया, यहाँ 0 0 लिया, क्या लिया है, 0 0 लिया, तो दोस्तों ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ 5 लिए हैं, 8 लिए हैं, 9 2 8 लिए, तो दोस्तों हम इसको 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा का देखेंगे। अगर हम इकाई दाई सैकड़ा वाले अंक में भाग लगाएंगे 8 से दोस्तों, 8 एकम 8 दोस्तों, 8 दूना 16 और 8 छक 48, तो ये कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूर्णतः विभाजित हो, 8 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों, ये 8 से विभाजित है। दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम देखेंगे, मतलब 9 का नियम क्या कह रहा है, मतलब 9 से पूर्णतः विभाजित क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई संख्या के अंकों का योगफल, कितना, दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों दी गई अंकों का योगफल का मतलब समझते हैं ना, जो अंकों का जोड़ होगा वह 9 से विभाजित होगा तो दोस्तों वह पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा। हम कह सकते हैं से जो अंक मतलब 9 से विभाजित होगा वो अंक 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है 5 4 9, तो दोस्तों 5 4 9 और 9 दो जोड़ दिए तो 18 हो गया, और 18 को दोस्तों हम 9 से भाग लगाएंगे, क्या करेंगे 18 से 9 से भाग लगाएंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों ये विभाजन होगा 9 से, अर्थात ये तो नहीं होगा। दोस्तों नियम 9 हमने देख लिया है, नियम 10 देखेंगे। 10 का नियम क्या है, 10 के विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, तो 10 के विभाज्यता का नियम है दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो, दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो तो वह 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि 10 5000 8530, दोस्तों कह सकते हैं इकाई अंक क्या हो, 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जिसका इकाई अंक 0 हो वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों यह कुछ क्लू थे जो आगे के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बहुत सहायता करेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस विभाजकता के नियम को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बनाने में मदद करेगी। दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।